नट्स यानी कि खुश्क मेवाजात शुगर की मरीजों की शुगर कंट्रोल करने के सबसे बेहतरीन खुराक में से एक चीज है। पूरी दुनिया के अंदर लोग शुगर कंट्रोल करने के लिए इन खुश्क मेवाजात का यानी कि नट्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं। लेकिन यहां पे कुछ नट्स ऐसे हैं जिनको अगर रात के वक्त सोने से पहले ठीक मिकदार में ठीक वक्त पे खाया जाए तो वो रात को सोते वक्त आपकी शुगर कंट्रोल रखते हैं, और इसके अलावा सुबह जब आप उठते हैं फास्टिंग शुगर लेवल उसे कंट्रोल करने में मदद देते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने खाने कितने हैं और सही वक्त क्या है रात को खाने का। अगर गलत मिकदार और गलत वक्त में आप रात को खा लेते हैं तो ये रात को शुगर बढ़ा भी सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे नट्स हैं जो रात को सोते हुए हमारी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम रात को उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनकी कितनी मिकदार हमें रात को और किस वक्त हमें खानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों खुश्क मेवाजात तो बहुत ज्यादा मौजूद है इस टाइम पूरी दुनिया में देखा जाए, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज हैं हमारी शुगर कंट्रोल करने में। जी हाँ, ये ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करते हैं बल्कि हमारे जिगर, हमारा दिल, हमारे पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ओवरऑल हमारे अंदर से पूरे निजाम के लिए बहुत फायदेमंद है। उनके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आता है जो रात के वक्त हमें खाना चाहिए वो हमारे पास आता है वॉलनट, अखरोट। अखरोट का पहले भी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन रात के वक्त खाने से इसकी फायदियत बहुत ज्यादा है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो कि हमारे जिगर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, जिससे आप अपनी डायबिटीज को विदाउट मेडिसिन कंट्रोल करने के काबिल होते हैं। ये हमारी इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने के लिए हमारी बॉडी में अर्ज करता है, और इसके अलावा ये हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। ये हमारी जिस्म के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रमोट करता है, जिससे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी हिफाजत मिलती है। सो रात के वक्त इसको खाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ये ओवरनाइट सोते हुए हमारी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिसकी मदद से सुबह के वक्त भी हमारी शुगर कंट्रोल हो पाती है। अब ये रात को कितनी मिकदार में खाना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे हमारे पास वंस अगेन ऑलमंड्स आते हैं, बादाम। बादाम शुगर कंट्रोल करने के अलावा बहुत सारी बीमारियों का हल है। जी हाँ, बादाम के बारे में कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो दूसरे नट्स के अंदर यानी दूसरे खुश्क मेवाजात के अंदर नहीं पाई जाती। उनमें सबसे पहले तो यह है कि हमारी ये आई हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारी जो आंखों की बिनाई है, क्योंकि एक तो शुगर हाई रहने की वजह से हमें जो है वो रेटिनोपैथी का मसला हो जाता है, जिसमें हमें आईवीएन ब्लर हो जाता है, ठीक नजर नहीं आता, या हमारे मेमोरी लॉस हो जाती है, हमें सही तरह समझ नहीं आता, या हम चीजों को भूलने लग जाते हैं। तो बादाम के अंदर विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, ये हमारी आंखों की सेहत के लिए, हमारी आईवीएंस के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी मेमोरी के लिए, ब्रेन मेमोरी के लिए जो हम भूलने लग जाते हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है जो हमारी शुगर को कंट्रोल करने के अलावा हमारे पठों की तो ताकत के लिए, मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। सो रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करना भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन मिकदार क्या है, वंस अगेन वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं पिस्ताचियोस। अब पिस्ताचियोस के अंदर वंस अगेन हर नट की, हर खुश्क मेवा जात की अपनी अपनी कोई ना कोई क्वालिटी है। अब इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म के अंदर हमारे जो खुलियात होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, उनको तबाह होने से बचाते हैं, फ्री रेडिकल से महफूज रखते हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम करते हैं, उन्हें हमारे जिस्म में मौसर तरीके से काम करने के लिए उनकी हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा ये हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स का कमाल है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमें पिस्ताचियोस यानी पिस्ते से मिलते हैं। इसके अलावा पिस्ते के अंदर फाइबर की मकदार ज्यादा होती है, और फाइबर वो चीज है जो खाने से शुगर जो मिलती है या कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है, जिससे हमारा शुगर लेवल खाने के बाद अचानक से नहीं बढ़ता। सो रात को इसको भी अपनी डाइट में शामिल करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो नंबर 1 पे हमने वॉलनट देखी है, नंबर 2 पे हमने देखे हैं ऑलमंड्स यानी बादाम, नंबर 3 पे हमने पिस्ते को पढ़ा है, पिस्ताचियो, नंबर 4 पे आती है पीनट्स। अब आजकल पीनट्स बाजार में बहुत ज्यादा मौजूद है, और पीनट्स सबसे सस्ता जरिया है प्रोटीन का। जी हाँ, प्रोटीन
सेहत का वो जरिया है जिसके बेस पे हमारी पूरी हेल्थ खड़ी है। जी हाँ, हमारे जितने भी पट्टे हैं वो मजबूत हैं, ज्यादा है, कम है, सारा इसमें खेल हमारे प्रोटीन का है। और पट्टे जितने मजबूत होंगे उतनी ज्यादा बेहतर शुगर कंट्रोल होगी, और पट्टे जितने कमजोर होंगे उतनी ही शुगर मुश्किल से कंट्रोल होगी। सो शुगर को कंट्रोल रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, और पीनट्स सस्ते प्रोटीन का एक बहुत अहम जरिया है। और प्रोटीन आजकल वाकई मार्केट में बहुत मौजूद है, पीनट्स वगैरह। अब इसको खाने का मकसद क्या है और तरीके क्या क्या है? पीनट में लोग अक्सर का मार्केट में जो है ना, आपको रोस्टेड पीनट भी मिलती हैं या सॉल्टेड पीनट भी मिलती हैं, इनसे आपने परहेज करना है। क्योंकि जो रोस्टेड पीनट है या सॉल्टेड पीनट है, एक तो इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि हमारा शुगर लेवल बढ़ाने तो नहीं देती, लेकिन हमारे दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमारे इसके अंदर ट्रांस फैट होते हैं जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती हैं, और जिससे दिल के मसले पैदा हो सकते हैं। सो पीनट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन रॉ पीनट का, जो जो सादी मूंगफली होती है, जो कि ना ही फ्राइड होती है ना ही सॉल्टेड होती है, सिंपल जो रॉ फॉर्म में आपको बाजार से मिलती है, या जो रेडी वगैरह पर जो बेच रहे होते हैं, उनसे लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसे भी रोजाना इस्तेमाल जरूर किया करें, क्योंकि थोड़ा ही इसका मौसम है, इसके बाद ये आपको अगले साल ही मिलेगी, लेकिन बहुत ताकतवर और बहुत फायदेमंद चीज है। लास्ट में आते हैं कैश्यू नट्स। अब कैश्यू नट्स की जो है ना, वो देखा जाए तो बाकी जो हमने चार डिस्कस किया है, कैश्यू नट्स के अंदर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उनसे थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वंस अगेन अगर मॉडरेशन के इतदाल में रह के तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। वंस अगेन हाई फाइबर फूड है, शुगर को बढ़ने से रोकता है, शुगर को कंट्रोल करता है बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन वंस अगेन कैश्यू नट्स भी दो तरह के आते हैं, एक फ्राइड आते हैं हमारे पास रोस्टेड कैश्यू नट्स, और एक सादे आते हैं। आपने जो रोस्टेड है उनका इस्तेमाल नहीं करना। वंस अगेन वो ऑयल में रोस्टेड होते हैं, उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, वो नुकसानदेह हैं। जो सिंपल है उनको मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब ये तो वो 5 हम लोगों ने नट्स देख लिए जो रात के वक्त हमें खाने चाहिए। अब बात करते हैं किस वक्त खाने चाहिए और कितनी मिकदार में खानी चाहिए। वक्त की बात करें तो इसको कम से कम रात को सोने से तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले या 3 घंटे पहले आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर इनके खाने से जो थोड़ा सा ब्लड शुगर में ऊपर उतार चढ़ाव आता है, वो सोने से पहले आ जाता है, फिर सोते वक्त आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। दूसरा, इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने जो आपकी जो फिस्ट होती है, एक मुट्ठी हाथ की, इतने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मुट्ठी भर जाए। जी हाँ, एक मुट्ठी आपकी जितनी है साइज का, वो आपके उसमें जितने आ जाए आप उतने एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। या वैसे अगर हम आइडियल इसमें देखना चाहें तो किसकी कितनी मिकदार हो एक वक्त में, अगर सारे खाने हैं तो उसमें एक अखरोट ले लें आप, 4 से 5 बादाम ले लें, 4 से 5 दाने आप पिस्ताचू के ले लें, और 2 से 3 आप कैश्यू नट्स के दाने ले लें। जी हाँ, ये एक वक्त में अगर आपने सारे खाने हैं तो आप सारे इतनी इतनी मिकदार ले सकते हैं, और थोड़ी सी पीनट आप ले सकते हैं। सो ये सारे मिक्स करके अगर इकट्ठे खाने हैं तो इतनी इतनी मिकदार में आप खा सकते हैं। लेकिन रात को सोने से 2.5-3 घंटे पहले इसे जरूर खाएं, और खाने के बाद आप अपना ब्लड शुगर लेवल मुसलसल जरूर चेक करें, इंशाल्लाह आपको जरूर फर्क पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहे, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।